हेलो एवरीवन एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल 9th क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे हाल ही में आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ है। आप सभी जितने भी छात्रों ने एग्ज़ाम दिए हैं उनमें से बहुत से छात्रों ने कमेंट किया था, सर आप एक वीडियो लेके आए जिसमें आप ये बताइए ये इसकी एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या होगी, और जो इसके बाद अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो एलपीटी टेस्ट क्या होता है उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए आपके एक्सेप्टेड कट ऑफ और एलपीटी टेस्ट पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, आप सभी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ आप सभी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम सभी इस वीडियो को। तो मैं आप सभी को बताने वाला हूं, आप सभी जानते भी हैं ये सीबीटी एग्ज़ाम था आपका, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था। तो इसमें आपके टोटल जो आपके क्वेश्चन थे वो 120 थे और आपका जो नंबर्स थे वो भी 120 थे। तो आइए जानते हैं हम वन बाई वन सभी के बारे में। जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो कैसे बनेगी और कैसे आप सभी गेन किए होंगे तो आप सेफ़ हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए जानकारी लेते हैं हम सभी। तो इसमें आपका जनरल अवेयरनेस था और आपका क्या था, यानी आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड था, आपका क्या ना और क्या था, लॉजिक यानी आपका रीजनिंग था, एबिलिटी एंड रीजनिंग था और इंग्लिश लैंग्वेज था। चलिए हम सभी के बारे में जान लेते हैं। जनरल अवेयरनेस, यदि आप जनरल अवेयरनेस में आप नियर अबाउट कम से कम आपको गेन करना होगा 25, यानी ये मैक्सिमम मार्क्स में बता रहा हूँ। आप सभी जनरल कैटेगरी के लिए अगर ओबीसी हैं थोड़ा सा आप कम भी हो सकता है। बात करते हैं अगर क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, तो ये भी अगर 25 मार्क्स गेन किए होंगे तो आप सेफ़ हैं। जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या जो भी और कैटेगरी है वो थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा। मैं आपको बताऊँगा आगे कैसे क्या होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे मैंने मैनेज किया है और कैसे एक्सेप्टेड कट ऑफ आपकी बनाई है, यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन द्वारा कैसे एक्सेप्टेड कट ऑफ आपकी बनी है वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे रीजनिंग में, तो रीजनिंग भी आप भी 25 गेन करेंगे तो आप सेफ़ रहेंगे। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता हूँ तो ये आप सभी जानते हैं ये 12th बेस पे आधारित था, यानी अगर आप 12th पास आउट हैं आप फॉर्म को फिलअप कर सकते थे, और अगर आप ग्रेजुएशन क्वालिफाई हैं तो नहीं कर सकते। तो जितने भी सारे छात्र हैं वो थोड़ा ऐसा होता है 12th बेस पास आउट जितने भी छात्र थे। तो मैं आपको बताऊं एक्सपीरियंस ज़्यादा आप सभी के पास नहीं रहा होगा, और जितने भी सारे रहा भी होगा, बहुत से सारे छात्रों ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं चल पाया आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट फॉर्म के बारे में। ये आपका मैक्सिमम 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते के पास आपके पास टाइम था ये आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो ये ज़्यादा हाई लेवल की कट ऑफ नहीं जाएगी। फिर भी आप सभी के लिए मैं ये एक जो एक्सेप्टेड कट ऑफ है ये कैसे बनी है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये 25 अगर आप गेन किए हैं, ये भी 25 गेन किए हैं, यहाँ पे भी 25, यानी 1-2 नंबर आगे पीछे। जैसे किसी का जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा है, आपका मैथमेटिक्स में ज़्यादा है, तो आपका रीजनिंग में कम हो जाए, ऐसे कुछ है। क्योंकि आप हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही आए थे जिन्होंने बताया था सर क्वेश्चन ऐसे थे, यानी रीजनिंग में ऐसा था। तो मैंने उसी आधार पे जो आपका एक्सेप्टेड कट ऑफ बना है उसको मतलब वेरीफाई किया है। लैंग्वेज आपका 20 हो गया, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 15, यानी 5 हो जाएगा। और बात करते हैं 2 2 4 2 8 1 9, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 1 9, यानी 95 आपका बन रहा है। तो ये 95 आपका मैक्सिमम मार्क है। यदि आप जनरल में हैं, किसी भी स्टेट से हैं, तो 95 ये है आपका कट ऑफ मार्क्स। तो ये 95 आपका सेफ रहने वाला है। किसी भी स्टेट में कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। ये एक्सेप्टेड कट ऑफ बताता है। चलिए अब जान लेते हैं एक्सेप्टेड कट ऑफ कैसे होगा। तो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट कैटेगरी वाइज एक्सेप्टेड कट ऑफ मार्क्स 2021, तो जान लेते हैं ये आउट हो चुका है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मेरे द्वारा ये कोई मॉडिफाई नहीं है। चलिए हम जान लेते हैं जनरल की कट ऑफ कितनी होगी। तो जैसा कि मैंने आप सभी को समझाया है जनरल की कट ऑफ कितनी होगी, ये 90 से 95 रहने वाली है। यदि आप सभी ने 80 to 85 भी किया है तब भी आप 50-50 चांस है कि गेन कर, यानी आप क्या क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो ये आपका 85 से 89 तक जाएगा। किसी भी स्टेट में आपका 1 या 2 नंबर आगे पीछे रह सकता है। चलिए अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये आपका 82 से 87 होगा। ईडब्ल्यूएस यानी जो आप आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। अगर हम एससी की बात करें ये 77 से 82 होगा, और एसटी की बात करें तो ये आपका 75 से 80 होने वाला है। पीडब्ल्यूडी आपका 70 प्लस हो जाएगा। और बहुत से सारे स्टूडेंट हमारे ये थे जो ई एक्स सर्विस मैन थे, तो वो भी कह रहे थे सर ई एक्स सर्विस मैन का क्या होगा, तो ये आपका 65 से 70 रहने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अब आप देख रहे हैं जनरल में मैंने जैसा कि आप सभी को बताया है 90 to 95 और गेन करके भी बताया है। आप सभी को कोई भी ज़्यादा दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सभी ने 80+ भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन ऐसा होता है कि नॉर्मलाइजेशन होता है, यदि आपका क्या नाम है जो स्टूडेंट वाइज आपके कम मार्क्स होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होता है, यानी 5 से 10 नंबर आपके ऐड किए जाते हैं। ये ऐड किए जाएंगे तो सभी में ऐड किए जाएंगे, वो चाहे कम नंबर हों आपके या नंबर ज़्यादा हों। तो अगर आप 80+ हैं तो आप सेफ़ हैं। ये जनरल वालों के लिए मैं बता दे रहा हूँ। वैसे एक्सेप्टेड कट ऑफ इसकी जाने वाली है जो 90 से 95 जाएगी। अच्छा, बात कर लेते हैं 2019 में कितनी थी। 2019 में आपका जो है ये 85 से 90 के आसपास थी जनरल की कट ऑफ। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब बात कर लेते हैं अगर आप ये क्वालिफाई हैं तो बात कर लेते हैं एलपीटी टेस्ट की, क्योंकि बहुत से सारे स्टूडेंट का ये था सर अगर हम क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाइंग मार्क पाते हैं तो एलपीटी टेस्ट क्या है, इसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए। तो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस का एलपीटी टेस्ट ये होता है। मैं आप सभी को स्टेट वाइज बता दूंगा। जैसे अहमदाबाद है तो अहमदाबाद, अगर आप ये देखिए जोन वाइज होता है, जिस जोन के लिए आप अप्लाई किए हैं ये जोन वाइज होगा। अगर आपने अहमदाबाद में कहीं जोन चुना है तो आपको गुजराती आनी चाहिए। अगर बेंगलुरु में कोई जोन चुना है तो आपको आना चाहिए कनाडा, मतलब कैनेडियन आनी चाहिए। अगर भोपाल है तो हिंदी आनी चाहिए। भुवनेश्वर है तो औरिया आना चाहिए। चंडीगढ़ है तो पंजाबी या तो हिंदी, दोनों में से कोई एक भी आएगा तब भी चलेगा। अगर आप चेन्नई है तो तमिल आना चाहिए आप सभी को। अगर गुवाहाटी में किया है तो आपको असमी या तो बंगाली या तो काशी आनी चाहिए। चलिए और सभी को हम देख लेते हैं वन बाई वन। आप नीचे देखेंगे वन बाई वन सभी को। अगर आपका है हैदराबाद तो ये आपको तेलुगु आनी चाहिए। अगर जयपुर है आप सभी को तो हिंदी आनी चाहिए, ये सभी आप देख सकते हैं। अगर आपका जम्मू है तो ये तो उर्दू आनी या तो हिंदी आनी चाहिए या तो कश्मीरी आनी चाहिए। कानपुर और लखनऊ के लिए आप सभी को हिंदी आनी चाहिए। और कोलकाता के लिए बंगाली या नेपाली आनी चाहिए। मुंबई के लिए बात करें तो मराठी आनी चाहिए और कोंकणी आनी चाहिए। और नीचे भी और भी सारे स्टेट्स हैं, जैसे नागपुर है आपका, नागपुर के लिए मराठी या हिंदी आनी चाहिए, दोनों में से एक। अब बात करें न्यू दिल्ली की तो आप सभी को हिंदी आनी चाहिए। पटना के लिए हिंदी या आपकी आनी चाहिए मैथिली। और या तो आप तिरुवनंतपुरम से हैं तो यहाँ मलयालम आना चाहिए। तो ये सभी सारे स्टेट्स थे। यहाँ से अगर आपने किसी भी जोन को चुना है, यानी कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट है जो इन स्टेट से आता है, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए और आपको लिखना आना चाहिए, यानी पढ़ना लिखना ये दोनों आना चाहिए वहाँ की लोकल लैंग्वेज। ये आपका एलपीटी टेस्ट हो गया। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे यदि हम एलपीटी टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। मैं आप सभी को बता दूं, जो पिछले ऑफिस अटेंडेंस के एग्ज़ाम हुए हैं यानी 2017 और 2019 में जो एलपीटी टेस्ट के एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें अगर बच्चों ने यानी जितने भी सारे कैंडिडेट हैं उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया तो उनको डिसक्वालीफाई कर दिया है। यानी एलपीटी टेस्ट अगर आप क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, इतना ध्यान में रख लीजिएगा। तो आप सभी जिस भी जोन से भरे हैं उसकी जानकारी कर लीजिए और आप सभी वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसको एक बार से देख लीजिए कैसे बोली जाती है और कैसे पढ़ा जाता है। ओके, चलिए अब आप नीचे देख सकते हैं जो भी आपका ये हमने जानकारी दी है। नोट द एबव आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एग्ज़ाम पैटर्न, यानी जो कुछ भी बताया है ये आपका टोटली नोटिफिकेशन बेस्ड है, ये मेरे द्वारा वेरीफाई नहीं है। यदि आप सभी को इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप सभी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।